जय श्री राम दोस्तों। राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी क्यों परेशान हुए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि राम मित्रों बहुत ही बड़े रोचक का प्रसंग है कि इस प्रसंग का आप भी आनंद लीजिए। श्री राम सीता जी के विवाह में ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए थे। भगवान शिव ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी रचना ब्रह्मा जी को कहीं दिखाई नहीं दी थी। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास आए और पूछा, क्या बात है ब्रह्मा जी, आप क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? तो सब कुछ ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, यह बात किंतु राम जी और सीता जी बस यही विचार मेरी बनाई हुई कृति मेरी रचना कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। यहाँ तो सब कुछ दिखाई, यहाँ दिखाई सब कुछ दिख रहा है और मेरे द्वारा निर्माण की गई राम सीता के विवाह को देखने आए हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है, यही विचार कर परेशान जी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ जानता हूँ, राम जी परम पिता है, जगत पिता है। और शिव जी ने कहा, तो जरा विचार करो, राम जी जगत पिता है और जानकी जी जगत माता है, तो यह आपके भी माता पिता हुए या नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये बात तो सही है। शिव जी बोले, तो विचार करो, अपने माता पिता का विवाह उसकी संतान कैसे देख सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो यह तो सत्य नहीं है, हम तो इनका विवाह देख रहे हैं। शिव जी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, यह तो राम जी की कृपा से ही संभव हो रहा है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका नाम लेने मात्र से सब अमंगलों का नाश हो जाता है, यह सब उन्हीं की कृपा से हम यह विवाह देख पा रहे हैं। इस प्रसंग के में एक महात्मा वर्णन कर रहे हैं कि यह दृश्य वैसा ही था जैसे आज के समय में विवाह के अवसर पर वीडियो शूटिंग की जाती है और उस वीडियो शूटिंग को शादी के बाद अनेक वर्षों तक भी देखा जा सकता है। यह प्रश्न भी वैसा ही है जैसे उन वीडियो शूटिंग को देखकर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से प्रश्न करते हैं कि आपके विवाह में हम लोग क्यों दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पिता कहते हैं कि यह दृश्य तब का है जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था, यह संभव कैसे है? तो उन्होंने कहा, यह विज्ञान का चमत्कार है। बस उसी प्रकार से शिव जी ने ब्रह्मा जी को समझाया राम कि भगवान की कृपा का चमत्कार है। यह दृश्य तभी का है तुम्हारे जब तुम थे ही नहीं, इसलिए इनके तो इसमें तुम्हारी करनी दिखाई नहीं देगी और अधिक से ले रहे होंगे। शिव समझाए देव तो सब देखो जनी आचरण, आपके भी तो देखो, आपके भी तो 15 विचार धीर धरी, बस मेरे ही नेत्र है और रघुवीर बिहाऊ। ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो संतुष्ट हुए, फिर परेशान होने लगे। शिव जी ने पूछा, आप क्या परेशानी है? बन गया नेत्रों से राम जी के विवाह का आनंद ले रहे हैं, बुद्धि को विश्राम नहीं देते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि उसी में लगाया करते हैं। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी क्यों नहीं, यह नेत्र किसी दूसरे के नेत्रों को देखने के लिए नहीं है, हमारे यह नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए हैं। इसी तरह परेशान होने लगे। श्री राम जी की शोभा देखकर भगवान का दर्शन कीजिए, बेकार में तो परेशान हो रहे हो, या परेशानी केवल ब्रह्मा। शिव जी ने कहा, जी क्या परेशानी देवताओं को भी हो रही थी, क्यों पछता रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, इंद्र से ईर्ष्या कर रहे थे, इंद्र के समान बड़भागी कोई नहीं है जो 1000 नेत्रों से श्री राम और सीता का विवाह देख रहे हैं। आज उनके समान कोई इतना बड़भागी नहीं है। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं को समझाया कि प्रसन्न मन चित्त से श्री राम जी के विवाह का आनंद लो, बेकार की चिंता मत करो। बेकार की चिंता कुछ नहीं देकर जाएगी। लौकिक रीति से श्री सीताराम जी का विवाह, पानी ग्रहण, संस्कार, कन्यादान और आदि नेक जोग पूर्ण हुए। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी लक्ष्मण जी को ब्याही गई, मांडवी जी भरत जी से ब्याही गई और शतकृति शत्रुघ्न जी से ब्याही गई। चारों भाइयों का विवाह मंगलाचार के द्वारा विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण कराया गया। तो इस तरह से
राम जी के विवाह में ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो रहे थे। श्री राम जी धनुष बाण क्यों रखते हैं? क्या राम जी शाकाहारी नहीं थे? कुछ वामपंथी लोग जो ये मानते हैं कि राम जी शाकाहारी नहीं थे, तो आइए जानते हैं कि रामचरितमानस में श्री रामचरितमानस के राम राघवेंद्र सरकार की लीलाओं से मन कभी नहीं भरता। बार बार उनकी कथा सुनने का मन सबका करता है। कुछ राम विरोधी लोग प्रभु पर आरोप लगा देते हैं कि वो मृगों का शिकार करके उनको खाने के लिए पकाते थे। किस तरह राम जी वेद पढ़ते थे समझकर अपने साथियों को भी समझाते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं जो वेद बताते हैं। पहला परिणाम तो यह है कि वेदों में शाकाहार पर जोर दिया गया है, तो राम जी गलत भोजन कैसे खाते? अब आप बालकांड की ये दोहा पढ़ो। भोजन करत चपत चित इत उतर अवसर पाई, अर्थात राम जी की लीला मीठी दही भात के भोजन से शुरू होती है। अब आप राम जी के बचपन की ये कथा भी देखें जो उत्तरकांड में आई है। काक भुसुंडी जी कह रहे हैं कि राम जी मुझे जब पकड़ने दौड़ते हैं तो उनके बाल स्वरूप को चिढ़ाते हुए मैं भागने लगता हूँ, तब वो मुझे हाथ में पकड़ा हुआ मालपूड़ा दिखाने लगते हैं। मित्रों, यहाँ ये बात भी देखने विचारने लायक है कि काकभुसुंडी मांस खाना पसंद करता है। अगर राम जी के घर मांस का भोजन होता तो क्या वो काग को पकड़ने के लिए उसको वहीं न दिखाते? हम आमतौर पर जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चे भी शुरू से वही खा रहे होते हैं। इससे भी सिद्ध हो रहा है कि घर में क्या पकता है। अब थोड़ा आगे बढ़े। जब वनवास जाते हैं राम जी, तब उनकी भेंट उनके अधीन आने वाले भील राजा से होती है। जब कोई अपने से बड़े राजा से मिलने जाता है तो उसकी मनपसंद चीज की भेंट किया करता है। यहाँ पर चौपाई आ रही है कि जिससे सिद्ध हो रहा है कि राम जी का भोजन क्या था। लिए फल मूल भेंट भरी धारा, मिलन भये हिय हर्ष अपारा, अर्थात कंद मूल सजाकर राम जी को भेंट देने के लिए चला। निषाद जी भील जाति से थे, उनके पास मांस की कमी नहीं हो सकती थी, पर वो भोजन में ले जा रहे हैं फल। एक चौपाई और देखो, जब राम जी को देखकर ग्राम की स्त्रियां अपनी टिप्पणी कर रही हैं, जो एक कंद मूल फल खाही, बाही शुद्ध ही असन जग माही। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बहन, यदि ये केवल फल ही खाकर गुजारा करते हैं तो संसार में विधाता ने तरह तरह के भोजन क्यों बना दिए। मित्रों, चित्रकूट में कही गई ये चौपाई पढ़ लेनी चाहिए। यह शुद्धि कोल कीर्तन है पाई, यानी कि जब चित्रकूट के कोल भीलों को राम जी के यहाँ बसने की बात का पता चला तो वे पतलों में कंदमूल भर भर कर चले उनको खिलाने के लिए। वे कोल भील स्वभाव से ही मांस खाने वाले और शिकारी थे। क्या वो मांस नहीं ला सकते थे? पर आज तक उन्होंने ये नहीं सुना कि राम जी शुद्ध शाकाहार हैं। फिर भी उन्होंने अपनी भेली बुद्धि से ये जरूर विचार किया कि वे धनुष बाण लिए हैं तो शायद शिकार भी कर लेते होंगे। तब उन्होंने राम जी का सत्य जानने के लिए कुछ इस तरह से कहा, हे प्रभु, हम तुम्हारे परिवार समेत सेवक हैं और आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। हम यहाँ के चप्पे चप्पे में वाकिफ हैं, हम आपको शिकार में मदद करेंगे। जब राम जी ने जो प्रतिक्रिया दी वह इतने सुंदर शब्दों में बाबा ने वर्णन की है। वेद वचन मुनि मन अगत ते प्रभु कुरान हीना, अर्थात जैसे छोटा बच्चा जब जिद करता है कि मुझे एक लुटिया ला कर दो, फिर कहता है अब एक हाथी लाओ, फिर कहे कि अब इस हाथी को इस लुटिया में डाल दो, मैं इससे खेलना चाहता हूँ, तब माता
पिता केवल हंस देते हैं। तब श्री राम जी भी केवल हंस दिए, जैसे कह रहे हैं कि भैया हम छतरी मिर्गिया वन करही, मिर्गिया नहीं खाते, अर्थात भैया हे धनुष बाण हमने निरीह प्राणियों के मारने के लिए धारण नहीं किए हैं, बल्कि दुष्टों को वध करने के लिए धारण किया। हम सब पशु राम जी को देखकर वैर भाव बुलाकर उनको देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोई शिकारी उनके शिकार के लिए आता है तो पशु उसको दूर से ही देखकर भाग जाया करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। एक चौपाई में लिखा है, जब से प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट या इधर उधर जहाँ भी निवास किया वहाँ के पशु आनंद से रहने लगे हैं। राम जी ने भीलों को भी सहकारी बना दिया और ऋषि अभय हो गए। इसका अर्थात ये हुआ कि जो यज्ञ में बाधा करने वाले राक्षस थे वो राम जी के डर से दूर भागे। इसके अलावा और कोई भी रामचरितमानस में नहीं मिलेंगे जिससे बार बार सिद्ध होता है कि राम जी तो क्या उनके भाई भी शाकाहारी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, श्री राम जी के ऊपर कई अपवाद उठते रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर यह प्रण करना चाहते हैं कि राम जी का अपमान मेरे लिए असहनीय है। तो इसलिए राम जी को इस तरह से टिप्पणी से ना आका जाए। तो राम जी धनुष रखते थे सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए, और राम जी कंद फूल ही खाते थे। राम जी मांसाहारी नहीं थे। अब मैं आपको राम जी के धर्म रथ की कथा सुना रही हूँ। हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने उनसे और लक्ष्मण जी से कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए। भगवान का उनकी पीठ पर बैठना बड़ा विचित्र लगता है। कोई अस्वस्थ होने पर किसी की पीठ पर बैठ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन बिना अस्वस्थ होते हुए एक नहीं दो दो भाई पीठ पर बैठ जाए तो यह असामान्य लगता है। गोस्वामी तुलसीदास यही तो लिखते हैं, चढ़ क्यों गए यहाँ भगवान राम ने लक्ष्मण के सामने एक प्रतीकात्मक संकेत दिया है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि लंका के युद्ध में राम हनुमान जी की पीठ पर बैठ करके युद्ध करते हैं, और यहाँ रामचरितमानस में यह है कि भगवान राम का हनुमान जी से जब मिलन होता है तो वे और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के कहने से उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? जो ही हनुमान जी ने उनसे पीठ पर बैठने का अनुरोध किया, उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और उनसे कहा, लक्ष्मण हम दोनों को इस समय बहुत बड़े युद्ध का सामना करना होगा, शत्रु को पराजित करना होगा। इसके लिए हमें धर्म रथ की आवश्यकता होगी और हनुमान जी से बड़ा कोई धर्म रथ कहाँ मिलेगा। आओ इस पर हम बैठ जाएं। श्री रामचरितमानस में भक्ति का वर्णन 4 प्रकार से किया गया है। मणि के रूप में, मधुरता के रूप में, विजय के रूप में और सेवा के रूप में। अर्थात भक्ति मणि है, भक्ति मधुरता है, भक्ति विजय है और भक्ति सेवा है। इससे भक्ति के 3 रूप आप उत्तरकांड में पाएंगे। वैसे भक्ति का अर्थ होता है भजन, और भजन का अर्थ ही होता है सेवा करना। तो यहाँ एक विशेष संकेत है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम परंपरा में प्रत्येक वर्ण का धर्म अलग अलग माना जाता है। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान वेद का प्रसार करना। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में संघर्ष करना, विजय प्राप्त करना। वैश्य का धर्म है व्यापार करना और द्रव्य संचय के द्वारा समाज की सेवा करना। और शत्रु मानव सेवा के माध्यम से सबके आधार के रूप में हमारे समाज को धारण करता है और लोगों के कष्टों को दूर करने की चेष्टा करता है। जब यह पूछा गया कि भक्त वर्ण धर्म का पालन करते हैं कि नहीं, तब उत्तर में कहा गया कि भाई भक्तों का जो भी वर्ण धर्म है वह सब भक्ति में ही है। क्यों? इसलिए कि भक्ति मणि है, भक्ति सब कुछ है। और सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के विषय में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा कही गई है। गांव में कहते हैं, ब्राह्मण खाए, ब्राह्मण मधुर प्रिय भोजन प्रिय होते हैं।
मैंने भी ऐसे ब्राह्मणों को देखा है, वे सचमुच बड़े मधुर प्रिय हैं। तो ब्राह्मण की सारी श्रेष्ठता बस इसी में रह गई है कि वह मिठाई और खीर मधुरता का आस्वादन करें और सिद्ध कर दे कि वह पक्का ब्राह्मण है। हनुमान जी जब पहली बार ब्राह्मण वेश में प्रभु से मिले और उन्हें प्रणाम किया तो प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। उस समय तो प्रभु कुछ बोले नहीं, पर बाद में किसी दिन प्रभु ने कहा, हनुमान, जब सुग्रीव के भेजने पर पहली बार तुम मुझसे मिले और वहां आकर तुमने ब्राह्मण वेश में मुझे प्रणाम किया तो मुझे लगा कि वैसे तो तुम एक कुशल अभिनेता हो, लेकिन आज नाटक में थोड़ी भूल हो गई। क्यों? इसलिए कि जब तुम ब्राह्मण बन करके आए तो मुझको चाहिए था कि तुम खड़े रहते और आशा करते कि क्षत्रिय तुम्हारे को प्रणाम करे। यदि तुम मुझसे प्रणाम लेने के लिए रुके रहते तो लगता कि तुमने ब्राह्मणत्व का नाटक ठीक ठाक से निभाया है, पर तुमने तो आते ही मुझे प्रणाम कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ कि नाटक में कोई कमी रह गई है। और हनुमान जी ने इसका अच्छा उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ब्राह्मण का क्या वही लक्षण है कि वह तना खड़ा रहे, किसी को प्रणाम ना करे? क्या वही ब्राह्मणत्व की कसौटी है कि वह सबके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाए? अच्छा महाराज, आप ही कृपा करके बताइए कि शास्त्रों में ब्राह्मण का लक्षण क्या बताया गया था? प्रभु ने कहा, भाई, शास्त्र में तो ब्राह्मण का लक्षण बताया गया है कि जब हनुमान जी बोले, प्रभु, जब मैंने आपको प्रणाम किया तो आपको ब्रह्मा जानकर ही किया था। ब्रह्मा को जानने के नाते मैं पक्का ब्राह्मण ही तो सिद्ध हुआ। आप तो क्षत्रिय वेश में, प्रभु वेश में खड़े थे, लेकिन मनुष्य वेश में खड़े थे, लेकिन तब भी मैंने पहचान लिया कि नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा है। तो महाराज, मेरा नाटक ठीक हुआ या गलत? प्रभु को कहना पड़ा, हनुमान, बिल्कुल ठीक हुआ। तुम ठीक कहते हो। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह नहीं जो मधुर खाए पिए मधुर भोजन करे, यह ब्राह्मण हो। ऐसा तो तब हो ब्राह्मणत्व बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। सच्चे ब्राह्मण को मधुरता प्रिय होती है, पर वह कौन सी मधुरता? काकभूषुंडी जी रामचरितमानस में बताते हैं कि रामचरितमानस में बताते हैं कि जो वेद के समुद्र को ज्ञान के मंदराचल के से भर मंद कर राम कथा का अमृत निकालते हैं और इस अमृत की भक्ति रूपी मधुरता का स्वयं आस्वादन करते हैं तथा दूसरों को भी वितरण करते हैं, वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मा है। सच्चे अर्थों में क्षत्रिय कौन है? जो दूसरों को मारकर उन पर अधिकार कर ले, वह क्षत्रिय है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नहीं नहीं, क्या सच्चा क्षत्रिय वह है? तब क्या सच्चा क्षत्रिय वह है अर्थात जिसके पास वैराग्य की ढाल और ज्ञान की तलवार है और जो लोभ और मोह रूपी शत्रुओं का संहार करता है। ऐसा क्षत्रिय उन शत्रुओं का संहार करने के बाद जिनको जीत कर लाता है, वह हरि भक्ति है। इसी प्रकार सच्चा शूद्र वह है जो भगवान की सेवा करता है। अब व्यक्ति भक्ति को चाहे मणि के रूप में पाए या मधुरता के या सेवा के, वह है सर्व कल्याणकारिणी। तो जब हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाइए, तो प्रभु लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, हम दोनों तो यात्रा में जीतने के लिए चले हैं। किसको जीतने के लिए है? मोह को। किसने भक्ति देवी को बंदनी बनाकर रखा है? प्रभु लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में ही तो निकले हुए। इसलिए बोले, लक्ष्मण, बिना धर्म रथ पर बैठे मोह और लोभ को नहीं मारा जा सकता। और यह जो सामने खड़ा है, यह जीता जागता प्रत्यक्ष धर्मरथ है। यह व्यक्ति नहीं है, यह तो मूर्तिमान धर्मरथ है। आओ हम लोग इस धर्मरथ पर बैठकर संसार के लोगों के सामने यह सिद्ध कर दें कि अगर सीता जी को पाना है तो हनुमान जी के दिव्य चरित्र रूपी धर्मरथ पर बैठकर हनुमान जी के व्यक्तित्व का आश्रय लेकर ही उन्हें पाया जा सकता है। हनुमान जी तुरंत एक मुस्कुराकर प्रभु का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं।
तदास्तु धर्मरथ के सभी लक्षण शौर्य, धैर्य, सत्यशील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, क्षमा, कृपा, क्षमता, ईश्वर भजन, वैराग्य, विज्ञान सब के सब हनुमान जी के चरित्र में विद्यमान है। सब महर्षि वाल्मीकि जी कहते तब जब महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम हनुमान जी की पीठ पर बैठकर लड़े, तो इसका तात्पर्य यह है कि विजय तो धर्मरथ के द्वारा मिलेगी। और जब इतना जीता जागता प्रत्यक्ष धर्मरथ विद्वान है तो जड़ धर्मरथ की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी का शौर्य देखें। जब जामवंत जी उनके बल की याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं यह तो धर्मरथ का एक पहिया था शौर्य, अब दूसरा पहिया धैर्य का देखें। हनुमान जी अचानक बोलते बोलते शांत हो गए और जामवंत जी से हाथ जोड़ करके पूछने लगे, आप यह बताइए कि रावण को मार डालूंगा या नहीं। जामवंत जी ने कहा, कहीं तुमने रावण को मार डाला तब तो रामायण ही बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा करना कि कपिसेन संग सहारी निशिचर राम से तेहु अगनहु। तो इस तरह से कि तुम रावण को मत मारना, नहीं तो राम जी को कैसे गौरव प्रदान होएगा। हनुमान जी के बल से ही रावण की हार हुई। सुनिए इस कहानी में। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर लिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में समय भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। अपनी महाशक्तियों के कारण हनुमान जी वह सब कर सकते हैं जो किसी और के वश में नहीं था। कई राक्षसों का वध युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनसे धूम्राक्ष, अकवन, देवताक, त्रिशरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप गया था जैसे भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां स्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। कैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघा। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने कहा, वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि वह 90 योजन तक छलांग लगा सकता है। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा, मैं 100 योजन तक छलांग लगा कर पार जा सकूंगा, लेकिन लौट कर नहीं आ सकता। इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर दिया और माता सीता की खोज करी। तो किस तरह से हनुमान जी ने माता सीता की खोज की। समुद्र लागने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त करके लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। फिर हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उसका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता को खोजते रहे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर लिया।
फिर उसके बाद अक्षय कुमार का वध किया और लंका में दहन किया। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए कहा कि ताकि वह शत्रु को अपनी शक्ति का अंदाजा दिला सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने उनका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका में जाकर माता सीता खोज तथा राक्षसों का वध कर लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया। विभीषण को अपने पक्ष में कैसे किया? श्री रामचरित्र मानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में ले लेंगे? तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जावंत आदि ने कहा कि यह रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लाना। हनुमान जी कैसे लाए थे राम और लक्ष्मण के लिए पहाड़ उठा करके? वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। तब ऋषराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ व कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में एक औषधि का पर्वत है, जो तुम उसे ले आओ। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी तुरंत उस पर्वत पर उड़ चले गए। बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान औषधियों का यह पर्वत समय रहते उठा कर ले आए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही श्री राम और लक्ष्मण व करोड़ों घायल बानर पुण्य से स्वस्थ हो गए। तो इस तरह से हनुमान जी की बल और बुद्धि से ही रावण की हार हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राम।